हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री वार्म अप कोर्स बाय अभिमन्यु आईएएस। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। बट आज हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? आज हम करेंगे हमारे पास, ओह कीजिएगा, हमारे पास है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग और पीसीएस 2020 में जो क्वेश्चंस आए वो प्लस एक से दो एडवांस क्वेश्चंस आज हम करने वाले। तो रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम करने वाले हैं, बिकॉज इसके अंदर अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आज आप देखेंगे हमारे साथ, ठीक है, कि कौन कौन से लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। और स्टूडेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, चाहे वो आपका फुल कोर्स का लिंक हो, ठीक है, चाहे वो आपका फुल कोर्स का लिंक हो, चाहे वो आपका सी सेट कोर्स का लिंक हो। स्टूडेंट, सारे के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। अगर हमसे बात करना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो अभी कभी जुड़िए हमारे साथ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। डन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम ईच एंड एवरी कमेंट का आंसर करेंगे। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, तो चलते हैं। चलिए, और ये क्यूआर कोड है जिसे आप स्कैन करके हमारे फ्री वार्म अप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, और 1 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है अभी। जस्ट आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो भी लिंक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, द क्वेश्चन आर बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए, क्वेश्चन इज, तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया, ये आपका 2020 का क्वेश्चन स्टूडेंट। पवन, द क्वेश्चन आर बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये मुझे इंफॉर्मेशन दी है, इसको बेस बना के मुझे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और मुझे एक अच्छा सा डेटा तैयार करना और देखना भी कौन क्या है, ठीक है। देखिए क्या दिए, पवन, श्रवण, चरण, तरुण एंड किरण, मतलब 5 हैं, आर टॉप 5 रैंकर्स इन अ क्लास, not necessarily in the same order. Each of these 5 is of a different height. The tallest person is the 4th ranker. देखो इसका मतलब ऐसा कुछ है, ये मेरे पास हो गया टॉलेस्ट, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, और ये मेरे पास हो गया शॉर्टेस्ट। ये हो गया टॉलेस्ट और ये मेरे पास हो गया शॉर्टेस्ट, ठीक है। यहाँ हम इनके रैंक लिख देते हैं और यहाँ हम लिखते हैं इनके नाम, नेम, और ये एक और कि जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, मतलब जो इसमें लिस्ट में आ ही नहीं सकता, भाई कौन कहाँ नहीं आ सकता वो देखते हैं, ठीक है। Each of these 5 of different height. The tallest person is the 4th ranker, while Kiran is the 2nd ranker. देखो ये पहली इंफॉर्मेशन मिली, किरण जो है, किरण का रैंक 2 है, तो जो किरण है उसका 2nd रैंक है, ठीक है, किरण का 2nd रैंक है मेरे पास। तरुण इज टॉलर देन एटलीस्ट 2%। अगर मैं तरुण की बात करूं, एटलीस्ट तरुण एटलीस्ट 2 से टॉलर है, ऐसा ही कुछ है। तो अगर तरुण 2 से टॉलर है तो तरुण यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, एटलीस्ट बोला कम से कम, तो तरुण यहाँ भी आ सकता है, तरुण यहाँ भी हो सकता है, तरुण यहाँ भी हो सकता है। जब इलेमिनेट करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो तरुण यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, कुछ और दिए, 5 डिफरेंट, द टॉलेस्ट पर्सन इज 4th रैंक। तो टॉलेस्ट पर्सन है वो 4th रैंक है, इसका 4th रैंक है, इसका मतलब किरण यहाँ नहीं आ सकती, ठीक है, किरण यहाँ नहीं आ सकती, और ना यहाँ पे तरुण आ सकता है, क्योंकि तरुण तरुण आ सकता है, सॉरी, ठीक है। टॉलर देन एटलीस्ट 2% इज द 3rd रैंकर। देखो नहीं आ सकता क्योंकि तरुण क्या मेरे पास, तरुण है मेरे पास 3rd रैंकर, तो तरुण भी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो तरुण का जो रैंक है स्टूडेंट्स वो कितना मेरे पास, तरुण है 3rd रैंक, ठीक है, तरुण है 3rd रैंकर।
किरण यहां नहीं आ सकती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला था, शॉर्टेस्ट पर्सन इज द फर्स्ट रैंकर बट ही इज नॉट चरण, मतलब यहाँ पे चरण नहीं आ सकता क्योंकि ये शॉर्टेस्ट हुआ ना। शॉर्टेस्ट में साफ साफ बोला कि शॉर्टेस्ट रैंक ना तरुण है ना मेरे पास, वो है भाई अपना चरण है, ठीक है। किरण भी नहीं आ सकते क्योंकि किरण का रैंक 4th है, किरण नहीं आ सकती है। देखते हैं एक बार। श्रवण श्रवण इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन। देखो अगर श्रवण एक से टॉलर है, अगर श्रवण एक से टॉलर है तो सेकंड लास्ट पे होगा। इसका मतलब यहां कौन है भाई, SHAVAN, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो 4th है उस पे श्रवण भी नहीं आ सकता, ठीक है, और किरण भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ कौन आ सकता है लास्ट वाले में, अब देखते हैं। श्रवण इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन एंड तरुण इज टॉलर देन किरण, और तरुण जो है किरण से टॉलर है। तरुण जो है और क्या बोला है, तरुण इज टॉलर देन किरण, तरुण इज टॉलर देन किरण। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर श्रवण यहाँ पे नहीं आ सकता, सॉरी श्रवण यहाँ पे आ गया, तो क्या यहाँ पे पवन आ सकता है? देखिए क्या पवन की पॉसिबिलिटी मिलती है? बिल्कुल पवन यहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इलेमिनेशन जब मैंने कर दी तो यहाँ पे चरण नहीं आ सकता, ठीक है, चरण भी नहीं आ सकता यहाँ, ठीक है, यहाँ पे चरण भी नहीं आ सकता, तरुण श्रवण, तो यहाँ पे अपना पवन आ सकता है, ठीक है। अच्छा और क्या दिया है मुझे, और देखो जरा, द शॉर्टेस्ट पर्सन इन फर्स्ट रैंकर बट इज नॉट। अब तरुण को बिठाओ जरा, देखो तरुण क्या है, तरुण तरुण का रैंक 3rd है, तरुण का रैंक 3rd है तो तरुण यहां नहीं आ सकता। अगर तरुण यहां नहीं आ सकता तो क्या तरुण यहां आ सकता है? और तरुण क्या है, किरण से अप है, बन गई। तरुण क्या है, तरुण का रैंक कौन सा है मेरे पास, तरुण का रैंक है 3rd, 3rd रैंक है तरुण का। और किरण का कौन सा रैंक था, किरण था मेरे पास 2nd रैंक, ठीक है। चलो ठीक है, बन गई बात। चलो जरा नोट कर लो इसको। द शॉर्टेस्ट पर्सन इज द फर्स्ट रैंकर, तो शॉर्टेस्ट पर्सन है मेरे पास पवन, कितना हुआ, फर्स्ट रैंक हुआ क्वेश्चन में, और ये क्या हुआ मेरे पास 5th रैंक, डन। तो इलेमिनेशन से जो लिखे इनसे बहुत आसान हो गया आपके पास करना, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि 4th रैंक पे कौन था मेरा, ठीक है। फिर कौन बच गया मेरा, सबसे टॉप पे कौन आना चाहिए मेरा, कौन कौन था भाई, देखिए आपके पास पवन था, पवन हो गया, चवन हो गया, फिर चरण ही बचा मेरे पास, तो टॉप पे क्या आएगा, चरण आना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। तो चरण, तरुण, किरण, श्रवण एंड पवन, तो रैंक्स आर 4, 3, 2, 5th एंड फर्स्ट, क्लियर क्लियर, ये चीजें क्लियर है। अब देखो जरा मुझे क्या पूछा हुआ, उसे क्या पूछा हुआ है, उसे हु इज द 4th रैंकर, देखो 4th रैंकर कौन है, अगर मैं बेसिकली बात करूं 4th रैंकर कौन था, 4th रैंकर था भाई मेरा चरण, 4th रैंकर कौन था मेरे पास, चरण, ठीक है। अच्छा इसका आगे पहला आंसर, हाउ मेनी पर्सन टॉलर देन पवन, देखो पवन से टॉलर कौन कौन है, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन पवन, पवन का है, पवन क्या है भाई 1 2 3 4, तो 4 पर्सन है पवन से टॉलर, तो पहले का आंसर आ गया इसका मेरा चरण, और फिर अगर मैं इसे मिटा दूं जरा, आपने होपफुली नोट कर लिया होगा, इसका आंसर क्या था मेरे पास चरण, और इसका आंसर क्या था ऑप्शन नंबर 4, 4th, क्लियर। चलिए 1 मिनट, हाँ ये था 4th, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, सिलेक्ट क्योंकि सिलेक्ट किया ही नहीं हुआ, सिलेक्ट होगा कहाँ से, चलिए इसका आंसर है 4 और पहले वाले का 7, चलो क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देयर आर 7 पर्सन A B C D E F and G, each of them has different heights, C is shorter than only G। देखो 7 पर्सन है, क्लियर है, तो 7 जगह बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि ये सबसे बड़ा, फिर ये छोटा, ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है ऐसे कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा क्या दिया पहला, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट हाइट, सी इज शॉर्टर देन ओनली जी, सी इज
शॉर्टर देन ओनली जी, मतलब यहाँ पे जी आ गया और यहाँ पे सी आ गया, सिंपल। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन डी। तो बी डी का मुझे रेशो दे रखा है, कोई बात नहीं, नाइदर ए नॉर ई शॉर्टर। देखो नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन डी, इसका मतलब बी एंड डी शॉर्टर नहीं हो सकते। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन सा है, हु इज द शॉर्टेस्ट। बी और डी तो हो नहीं सकते क्योंकि उनमें बोला गया है वो आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए और, देखो ए और ही नहीं हो सकते, कौन सा बचा फिर, देखो टोटल कितने सात है अपने पास, ए बी सी डी ई एफ जी, जी गया, सी गया, अच्छा बी भी गया, डी भी गया, ए ई एंड एफ बचा, नाइदर ए नॉर ए इज शॉर्टेस्ट, ए भी नहीं है ई भी नहीं, तो क्या बचा फिर, एफ बचा। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था टोटली, ये स्टेटमेंट बेस्ड था। डन, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। अगर आपने करना भी हो, देखो यहाँ पे बी और डी लगाओ, यहाँ पे ए ई, यहाँ पे बी डी और यहाँ पे ए ई, तब सारा का सारा मेरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको दिख जाएगा। मैं फिर भी प्लॉट कर देता हूँ क्योंकि एलिमिनेशन कर दिया तो भाई क्वेश्चन हो गया मेरा सिंपल। ठीक है, इजी था, बहुत इजी। चलिए, और जो भी लिंक्स है स्टूडेंट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट इज 5 स्टूडेंट अरु सॉरी बीनू 5 स्टूडेंट्स अरु बीनू चित्रा धीरज एंड इशू आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। चलो भाई 5 है, 1 2 3 4 5, देखना जितना कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बस लास्ट लाइन पढ़ते ही दिमाग सेटल हो जाना है। अरु इज अहेड ऑफ चित्रा एंड इशू, मतलब अरु है ये अहेड है चित्रा एंड इशू के। ठीक है, ये कंडीशन है कि भाई ऐसे हैं, ये ऊपर है और ये दोनों नीचे, मुझे नहीं पता। बीनू इज एग्जैक्टली बिटवीन धीरज एंड अरु, तो धीरज अरु ऐसे, धीरज अरु ऐसे, और एग्जैक्ट इनके बीच में कौन है, बीनू। अब मुझे ये नहीं पता ये कैसे हैं, ये एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या, दो ऊपर एक इनके बीच में भी हो सकता है या तीनों लाइन में भी हो सकते हैं, बट मुझे अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, अरु इज एग्जैक्टली बिटवीन धीरज एंड इशू। अच्छा एक और आ गया, जो अरु है इज एग्जैक्टली बिटवीन धीरज एंड इशू, मतलब धीरज इशू ऐसे है और धीरज इशू ऐसे है। चलो भाई, एक ये कंडीशन आ गई, एक ये कंडीशन होगी, एक ये कंडीशन होगी। अनु इज इन द मिडल लाइन, सॉरी अरु इज इन लाइन। अब देखो अरु अगर यहां पे है, अरु बिल्कुल बीच में है, तो देखो अगर अरु बीच में है तो अरु के साथ धीरज और इशू, क्या इनको प्लॉट किया जा सकता है। बीनू एग्जैक्टली देखो बीनू जो है धीरज और अरु के बीच में है, जो मेरे पास अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, अरु ऊपर है चित्रा इशू से, मतलब चित्रा एंड इशू यहाँ है, मतलब चित्रा एंड इशू यहाँ हो सकते हैं और चित्रा एंड इशू यहाँ हो सकते हैं, बिकॉज पहली कंडीशन मेरी क्या कह रही है कि अरु ऊपर है चित्रा और इशू इसके नीचे है, मुझे नहीं पता कि अभी इन दोनों में से क्या है। अच्छा इसको पकड़ो जरा, बीनू धीरज और अरु के बीच में है, अगर यहां पे है, अगर ये है तो बीनू को यहां होना चाहिए, भाई बीनू को यहां होना चाहिए, बीनू बीच में किसके, अरु एंड धीरज। समझ आ गई बात। अच्छा अरु जो है धीरज और इशू के बीच में, तो भाई इशू यहां पे, इशू यहां, अगर इशू यहां फिर कौन बच गया, धीरज इशू एंड चित्रा, यहां चित्रा, ये मेरे पास फुलफिल होगी कंडीशन। क्लियर होगी बात, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी था। ठीक है, बट आपको रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के केस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के केस में आपको देखना पड़ेगा कि कंडीशंस की कंडीशन कैसे फुलफिल करानी है। तो धीरज बीनू अरु चित्रा एंड इशू, क्लियर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में,
अरु इज इन द मिडल ऑफ हु इज द फर्स्ट इन द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। तो धीरज आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा स्पेलिंग, अच्छा इट्स DIRIJ, DIRIJ। तो भाई धीरज क्या है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट दिए गए हैं। क्लियर। और ये हमारा QR कोड है, दैट इज अवर QR कोड जो फ्री वॉर्म कोर्स से जोड़ेगा डायरेक्टली आपको। फ्री वॉर्म कोर्स से आपको डायरेक्टली जोड़ेगा। क्लियर। नया बैच स्टार्ट अभी ये हुआ है हमारा जस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अभी के भी जुड़िए हमारे साथ। और सी सेट का डर तो स्पेशली निकाल दो जब जुड़ोगे मेरे साथ। आप खाली सी सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।